दिल्ली में आज बजेगी चुनावी रणभेरी, एक ही चरण में चुनाव की संभावना। चुनाव आयोग की बैठक खत्म, तारीखों पर माथापच्ची के लिए हुई मीटिंग। शाम 4:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चुनाव की तारीखों का आम आदमी पार्टी को बेसब्री से इंतजार। मनीष सिसोदिया बोले, तैयार है हमारे कार्यकर्ता। लोग सिर्फ पार्टियां ही नहीं, दिल्ली के लोग भी बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं कि चुनी हुई सरकार उनके बीच में आ जाए और जितना जल्दी हो जाए। जो बेयर मिनिमम डेज चाहिए, 25-30 दिन का समय चाहिए चुनाव आयोग को चुनाव करवाने के लिए, तो उतने दिन में चुनाव हो जाने। दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी की प्रतिक्रिया, अराजकता के खिलाफ होगी लड़ाई। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, केजरीवाल दिल्ली चुनाव में नहीं है कोई चुनौती। इस बार भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंट है कि हम जीतेंगे और हम अपने दम पर सरकार बनाएंगे। और जो लोग चैलेंजेस फेस नहीं करते हैं, जो लोग भागने की प्रवृत्ति रखते हैं, उनको आखिरकार भगा दिया जाएगा। दिल्ली चुनाव मैदान में नहीं उतरेगी पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित। किरण वालिया भी चुनाव लड़ने को तैयार नहीं। इलेक्शन कैंपेन कमेटी भी साथ साथ अनाउंस करेंगे, वो सब पार्टी का लीडरशिप डिसाइड करेंगे। पार्टी प्रेसिडेंट की भी अनुमति चाहिए। सो कौन बनेगा मैं अभी नहीं कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक अजय माकन चुनाव लड़ने के लिए तैयार, सीट को लेकर अभी फैसला नहीं। दिल्ली के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट का ऐलान, एक दिन और टला। चुनाव समिति की बैठक शाम 4 बजे। दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड में 8 वार्डों के लिए काउंटिंग जारी। अब तक के नतीजे में बीजेपी आगे। अब तक के नतीजों में बीजेपी की झोली में 3 सीटें, कांग्रेस के कब्जे में 1 सीट। आपका नहीं खुला खाता। वाराणसी में बीजेपी को झटका, कैंटोनमेंट बोर्ड चुनाव में सभी 7 सीटों पर पार्टी को मिली शिकस्त, निर्दलीय जीते। ये किसी पब्लिक मीटिंग में जाते हैं, सिर्फ वादे करते हैं और जो पुराने वादे हैं उस पर चर्चा तक नहीं करना चाहते। तो बनारस के अंदर अभी तक 7 महीने में 1 ईंट नहीं रखी गई है। बीएचपी नेता साध्वी प्राची के बयान पर विवाद, साक्षी महाराज के बयान का किया समर्थन। हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की वकालत। शेर का बच्चा एक ही नहीं, हमें 4 बच्चे चाहिए। एक सीमा पर देश की रक्षा करेगा, एक संतों को दे दीजिए, एक समाज के काम आएगा। विश्व हिंदू परिषद की झोली में डाल दीजिए माताओं बहनों। रेलवे को ज्यादा ताकतवर बनाने को लेकर खड़ा हुआ नया विवाद। रेल मंत्री ने कानून मंत्रालय और मुख्यमंत्रियों से मांगे थे सुझाव। राज्यों को रेल मंत्री के सुझाव पर ऐतराज। कानून व्यवस्था है राज्य का विषय, रेलवे पुलिस को जांच का अधिकार देना होगा, राज्य पुलिस के काम में दखल। कानून मंत्रालय दे चुका है रेल मंत्री के सुझाव को हरी झंडी, लेकिन मुख्यमंत्रियों के साथ साथ कई पूर्व अधिकारियों ने भी उठाए सवाल। 15 जनवरी को गृह मंत्री, कानून मंत्री, रेल मंत्री और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बुलाई गई है बैठक। समाधान निकालने की होगी कोशिश। नए सुझाव के मुताबिक रेलवे पुलिस ट्रैक और रेलवे स्टेशन पर होने वाली आपराधिक घटनाओं में मामला दर्ज करने के साथ कर पाएगी घटना की जांच। जल्दी ही बदलेगा काशीकरण। क्योटो की तर्ज पर विकास के लिए काशी में जापानी प्रतिनिधिमंडल के साथ 13 जनवरी को अहम बैठक। वेंकैया नायडू, उमा भारती और महेश शर्मा जापानी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में रहेंगे मौजूद। काशी के विकास का बनेगा खाका। नए साल पर काशी को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। काशी को देश की सांस्कृतिक राजधानी घोषित करने की तैयारी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वडोदरा के करनाडी गांव को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत लिया गोद। रविवार को 20 करोड़ के विकास कार्यों की रखी आधारशिला। गांव करनाडी में एक कार्यक्रम में शरीक हुए जेटली। स्वच्छ भारत अभियान के तहत गांव में लगाई झाड़ू। सातवें वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन का दूसरा दिन। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू और ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने की शिरकत। वेंकैया नायडू भी वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में हुए शामिल। प्रवासी भारतीयों से देश के विकास की भागीदारी में की अपील। जहानाबाद में बिहार के सीएम जितन राम मांझी का बयान, 70% नहीं लड़ना चाहता विधानसभा चुनाव, अभी नहीं लिया फैसला।
कभी कभी मन करता है कि एक चुनाव और लड़ें, लेकिन अनिल बाबू 70% मेरा मैं नहीं कह रहा है कि अब हम चुनाव नहीं लड़ें। 30% में अभी हम आगे पीछे हो रहे हैं। सरकार ने जारी की स्वच्छता अभियान में राज्यों की रैंकिंग, पहले नंबर पर कर्नाटक और दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड के हल्द्वानी में डीएम के गनर की दादागिरी, बूढ़े कर्मचारी को थप्पड़ मारा। भारत गैस एजेंसी में छापा मारने गए जिलाधिकारी, जांच के दौरान गनर का गुस्सा हुआ बेकाबू। यूपी के पीलीभीत में राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी लापता, ट्रेन से लौटते वक्त हुई गुम, परिवार परेशान। दिल्ली के फिरोजशाह रोड पर बड़ा हादसा, एम्बुलेंस और होंडा सिटी में टक्कर। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सड़क हादसा, 7 लोगों की मौके पर मौत। दिल्ली के वसंत कुंज में मिली महिला की लाश, मामले में एक गिरफ्तारी। जिस नर्सरी में मिली थी महिला की लाश, उसी में काम करता है आरोपी। दिल्ली के अंगूरी बाग इलाके में युवक पर सरेराह फायरिंग, पैर में गोली लगने के बाद घायल युवक लोकनायक अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के नंदनगरी इलाके से अगवा नाबालिग से यूपी के बदायूं में गैंगरेप, पुलिस ने बदायूं से बच्ची को छुड़ाया। गैंगरेप के आरोपियों में एक गिरफ्तार। दिल्ली के मायापुरी में कार चोरी की वारदात के बाद दिल्ली पुलिस पर उठे सवाल, चोरी के वक्त गुजरती दिखाई दे रही थी पुलिस की जिप्सी। फरीदाबाद के इस्माइलपुर से लापता 8 साल की बच्ची की दिल्ली के जैतपुर में मिली लाश, बैग में बंद थी मासूम की लाश। दिल्ली के छावला में दर्दनाक हादसे में पति, पत्नी और बच्चे की मौत। पुलिस के मुताबिक तीनों की दम घुटने से गई जान। बीती रात सोते समय घर में लगी थी आग, धुएं की वजह से दम घुटा, जांच में जुटी पुलिस। मैं तो सर 12:30 बजे करीब उठ के आया था, तब यहाँ आग लगी हुई थी। तो मैंने पड़ोसियों के दरवाजे खड़खड़ाए, पाइप मांगे। फिर हमने जितनी कोशिश करी उतनी कोई, फिर ये तार वार कटवाए, ले बिजली बंद करवाई। हापुड़ रेलवे स्टेशन पर तमाशबीन बना नशे में धुत यूपी पुलिस का सिपाही, स्टेशन पर जमकर किया हंगामा। नशे की हालत में देखकर किसी ने सिपाही का बैग भी किया गायब, लड़खड़ाते सिपाही को अपने साथ ले गए जीआरपी वाले। दिल्ली के जीबी रोड पर युवक की बेरहमी से हत्या, पुलिस चौकी से महज 50 मीटर की दूरी पर युवक को उतारा मौत के घाट। लूट के इरादे से बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम, पेचकस से शरीर पर 3 वार कर युवक को उतारा मौत के घाट। पुलिस के सीसीटीवी कैमरे के बिल्कुल सामने हुई वारदात, युवक से लैपटॉप, मोबाइल, कैश और घड़ी ले उड़े बदमाश। सीसीटीवी फुटेज पर पुलिस की नजर। यूपी के मुजफ्फरनगर में रेप पीड़ित के पति को जिंदा जलाया, रेप के आरोपियों ने समझौते का दबाव बनाने में नाकाम रहने के बाद की वारदात। पीड़ित के पति की हालत नाजुक, पुलिस ने अब तक दर्ज नहीं की एफआईआर। आसाराम केस में नया मोड़, आसाराम और नारायण साई के पूर्व सहयोगी और करीबी रहे अखिल की यूपी के मुजफ्फरनगर में हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर उतारा आसाराम के सेवादार को मौत के घाट, पुलिस कर रही है जांच। अखिल गुप्ता नाम के व्यक्ति ने जो अपने घर की ओर जा रहे थे स्कूटर से, शाम को करीब 7:30 पौने 8 बजे के आसपास ये मालूम हुआ है कि 2 लोग आए, बाइक से गोली मार दिया। अखिल काफी समय से मुजफ्फरनगर में रह रहा था अखिल। 19 अक्टूबर 2013 को गुजरात पुलिस ने की थी अखिल से पूछताछ। अखिल ने दी थी आसाराम मामले में आसाराम और नारायण साई के खिलाफ गवाही। नारायण साई के खिलाफ बलात्कार के मामले में अहम गवाह था अखिल। कानपुर में कांग्रेसी मुख्यालय के पास बक्से में मिली महिला की लाश, महिला की अभी कोई शिनाख्त नहीं। दिल्ली के वजीर इलाके में गड्ढे में फंसी गाय, जेसीबी की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन। गुड़गांव के सुल्तानपुर लेक में दर्जनों प्रवासी पक्षियों की मौत, साइबर सिटी में बर्ड फ्लू की आशंका। पक्षी उद्यान पर्यटकों के लिए 1 हफ्ते के लिए बंद, वन्य जीव विभाग के अधिकारी कर रहे हैं जांच। गुड़गांव पुलिस ने किसानों पर मारा छापा, 43 लोगों की गिरफ्तारी।
उत्तर भारत में मौसम ने फिर ली करवट। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते जम्मू कश्मीर में आज रात से बर्फबारी का अनुमान। 15 तारीख तक जम्मू कश्मीर में होगी भारी बर्फबारी। उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ी हिस्सों में भी बर्फ पड़ने के आसार। अगले आने वाले सप्ताह में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। उसकी वजह यह है कि पश्चिमी विक्षोभ अभी अफगानिस्तान के ऊपर है लगभग, और वो कल रात से जो पहाड़ी हमारे राज्य हैं, खासकर जम्मू कश्मीर, वहाँ से उसका इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। मैदानी हिस्सों में पड़ेगा बर्फबारी का असर। उत्तर भारत के कई इलाकों में 13 और 14 जनवरी को बारिश की संभावना। बारिश के साथ पारा सामान्य से नीचे रहने की उम्मीद। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होगा असर। मोदी का विरोध करने के बाद कई दिनों तक अलग थलग रहे संजय जोशी एक बार फिर आए सामने। लखनऊ में स्वच्छ भारत अभियान की करेंगे अगुवाई। लखनऊ की सड़कों पर दिखाई दिए संजय जोशी और मोदी की तस्वीरों वाले पोस्टर। संघ के मुख्य प्रचारक और थिंक टैंक का हिस्सा रहे हैं संजय जोशी। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष के तौर पर आज पद संभालेंगे अरविंद पनगड़िया। मध्य प्रदेश के स्कूलों में सूर्य नमस्कार। विवेकानंद जयंती और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर राज्य सरकार कर रही है आयोजन। कई अल्पसंख्यक संगठन कर रहे हैं स्कूलों में सूर्य नमस्कार करने का विरोध। धर्मगुरुओं के मुताबिक इस्लाम करता है सूर्य नमस्कार का विरोध। गुजरात के सूरत में विकलांगों के लिए पतंग उत्सव का आयोजन। पतंग के शौकीनों ने जमकर लड़ाए पतंग। दक्षिणी कोरिया से आए 500 श्रद्धालुओं ने महाबोधि के बौद्ध वृक्ष के नीचे की प्रार्थना, विश्व शांति के लिए की कामना। सभी 500 श्रद्धालु दक्षिण कोरिया की ज्वाइन टुगेदर नाम की संस्था के सदस्य। अगले 15 दिनों तक भारत में ही रहेगा दल। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की फोटो प्रदर्शनी में पहुंचे सचिन तेंदुलकर भी जमकर की उद्धव की तस्वीरों की तारीफ। मुंबई के जहांगीर आर्ट गैलरी में लगी है उद्धव ठाकरे की फोटो प्रदर्शनी। उमड़ रहे फोटोग्राफी के कदरदान। दक्षिण अफ्रीका वेस्टइंडीज के बीच दूसरे T20 में वेस्टइंडीज ने दर्ज की रिकॉर्ड तोड़ जीत। 236 रन बनाकर जीता मैच। गेल के धुआंधार 90 और मॉर्लन सैमुअल्स के 60 रनों की बदौलत वेस्टइंडीज ने जीता मुकाबला। 4 गेंद बाकी रहते ही 4 विकेट से जीता मैच। साउथ अफ्रीका के वांडरर्स में चल रहा था मुकाबला। इसी मैदान पर दक्षिण अफ्रीका ने 438 रन बनाकर बनाया था वनडे में सबसे बड़े रन चेस का रिकॉर्ड। 2015 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान। माइकल क्लार्क ही होंगे कप्तान, लेकिन 21 फरवरी को साबित करनी होगी फिटनेस। सचिन को भारत रत्न पर मिल्खा सिंह ने उठाया सवाल। कहा खिलाड़ियों के लिए तो खुल गए दरवाजे, मगर ध्यानचंद ही थे भारत रत्न के पहले हकदार। आतंकी हमले के 26 दिनों बाद खुला पेशावर का आर्मी स्कूल। 16 दिसंबर को दहशतगर्दों ने मासूमों को बनाया था निशाना। पेशावर के आर्मी स्कूल पर आतंकी हमले में मारे गए थे 132 बच्चों समेत 141 लोग। तालिबान ने ली थी हमले की जिम्मेदारी। पेरिस में आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ी रैली। लाखों की संख्या में मुड़े लोग। हाथों में झंडा और तख्तियां लेकर सड़कों पर निकले लोग। दहशतगर्दी के खिलाफ जताया विरोध। मार्च में ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने भी की शिरकत। 40 से ज्यादा देशों के नेता भी हुए शरीक। डेविड कैमरून ने कहा, यह सद्भावना का प्रदर्शन था, हम सभी पीड़ितों के साथ हैं। यूनिटी रैली की सुरक्षा में लगाए गए 2200 जवान। वर्दी और सादे लिबास में भी जवानों की तैनाती।